नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। वक्फ बहाना है क्या? विपक्ष की असल पीड़ा राम मंदिर को लेकर है। अयोध्या में राम मंदिर क्या वाकई चुभ रहा है? यह विपक्ष ने अपने बयानों से जता दिया। यह आज का बड़ा सवाल। और सवाल यह भी कि वक्फ का बदला क्या राम मंदिर से लेने की तैयारी है? दरअसल संसद में चर्चा वक्फ को लेकर चल रही थी। वक्फ को लेकर सभी पार्टियां अपनी बातें रख रही थी, लेकिन वहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इशारों में कलेक्टर की बात कहकर अयोध्या का जिक्र बिना अयोध्या का नाम लिए छेड़ दिया। अखिलेश यादव के बाद उनकी पार्टी के सांसद ने वक्फ बोर्ड और राम मंदिर की तुलना करके सवाल दागा कि क्या राम मंदिर ट्रस्ट में नॉन मुस्लिम को स्वीकार करेंगे क्या? अखिलेश यादव और कांग्रेस सांसदों ने वक्फ पर चर्चा में अयोध्या का मुद्दा घुसा दिया जिसकी कोई जरूरत नहीं थी और न ही ये तुलना ठीक है। तो अब सवाल तो उठ रहा है कि वक्फ बोर्ड की तुलना राम मंदिर से करना कितना सही है। एक कानून से बनी संस्था है जो मुस्लिमों की दान की गई संपत्ति को मैनेज करती है, जबकि ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर निर्माण और उसकी व्यवस्था के लिए बना। दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो तुलना कैसी? साथ ही सवाल यह कि क्या विपक्ष का राम मंदिर बनने का दुख है क्योंकि इससे उनका फेवरेट मुस्लिम वोट बैंक प्रभावित होता है? इसी पर हम डिबेट करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्टिंग। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। How it become? What was actually the property deed of that mosque itself? You are removing the clause of waqf by use through this amendment. देश की संसद में बहस वक्फ संशोधन बिल पर चल रही थी। विपक्ष दलीलें देने में लगा था कि सरकार इस बिल के बहाने मुसलमानों को टारगेट करने में लगी है। इन दलीलों के जरिए अलग अलग दल खुद को सबसे बड़ा मुसलमान हितैषी साबित करने में भी लगे थे। तुष्टीकरण वाली दलीलों की रेस जाकर रुकी अयोध्या पर, भव्य राम मंदिर पर। वक्फ पर चर्चा के बहाने विपक्ष की अयोध्या और राम मंदिर वाली टीस बाहर आ गई। सुनिए कैसे सपा सुप्रीमो अखिलेश और कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने वक्फ पर चर्चा में अयोध्या को घुसा दिया। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। I would like to ask a question to the government. Whether we think about the Supreme Court constitute the board of Ayodhya, whether anybody can think that a non-Hindu be the part of Ayodhya Mandir board, sir? Sir, we are believing in, sir, I told that. Guruvayur temple, there is a temple, there was some board. Anybody can believe that that temple, there was some board can a non-Hindu? Sir, this is only this provision, anybody, non-Muslims also be part of Waqf Council is correctly an attack on the faith and freedom of religion. Correctly. सुना आपने, अखिलेश यादव एक कलेक्टर का जिक्र करके कह रहे हैं कि उन्होंने जो किया उसका सामना आज तक की पीढ़ियां कर रही। दरअसल अखिलेश यादव अयोध्या के कलेक्टर रहे के नायर का जिक्र कर रहे थे, जिनके समय मूर्तियां प्रकट हुई। इसके बाद उन्होंने 145 सीआरपीसी में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। खबरें तो ये भी हैं कि उन पर मंदिर से मूर्तियों को हटाने का दबाव बनाया गया। कुछ किताबों में तो ये भी जिक्र है कि पीएम दफ्तर तक से मैसेज गया कि मूर्तियां हटवाइए, लेकिन के नायर ने इससे साफ इनकार किया था। आगे राम मंदिर को लेकर न सिर्फ आंदोलन तेज हुआ, बल्कि आज तो भव्य राम मंदिर में रामलला खुद विराजित है। तो क्या अखिलेश कहना चाह रहे हैं कि अयोध्या में जो हुआ वो के नायर की देन है? सवाल ये भी कि पीढ़ियों का सामना करने वाली अखिलेश की बात का क्यों ना ये मतलब निकाला जाए कि उन्हें राम मंदिर बनने का दुख है, क्योंकि इससे उनका फेवरेट मुस्लिम वोट बैंक
प्रभावित होता है। कांग्रेसी नेता केसी वेणुगोपाल ने तो वक्फ बोर्ड और राम मंदिर ट्रस्ट की तुलना ही कर दी। सिर्फ केसी वेणुगोपाल नहीं बल्कि अखिलेश की पार्टी के सांसद राजीव राय ने भी सवाल उठा दिया कि वक्फ जैसा परिवर्तन राम मंदिर ट्रस्ट के साथ हो तो क्या ये स्वीकार्य होगा। सीधे सीधे सवाल है, जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है सरकार की नहीं है, लोगों को दान दी हुई प्रॉपर्टी को अगर ये परंपरा शुरू हो गया तो आपने भी अगर किसी को विल दिया है तो सरकार कल उसको टेक ओवर कर लेगी। आप उनके संस्था में अपने नॉन मुस्लिम को डालना चाहते हैं, सीधा सा सवाल है, ये कल हमारे राम मंदिर ट्रस्ट में अगर हो जाए तो हम स्वीकार करेंगे। वैसे इसका जवाब संसद के पटल पर ही जेडीयू नेता और मोदी सरकार में मंत्री ललन सिंह ने ये कहकर दे दिया कि मामला मंदिर या मस्जिद का नहीं है बल्कि कानून बनाकर बनी एक संस्था का है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर गुरुबाई, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है, आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। जिस अयोध्या ने अखिलेश यादव की पार्टी को सांसद दिया, अखिलेश अभी तक उस राम मंदिर में दर्शन तक के लिए नहीं गए और तो और वक्फ बोर्ड का मुद्दा आया तो वो और उनकी पार्टी के नेता इसके बहाने तुष्टीकरण में लग गए, राम मंदिर से तुलना शुरू कर दी। पूछने लगे कि ऐसा ही राम मंदिर ट्रस्ट में हुआ तो क्या। सवाल है कि क्या राम मंदिर बनने की टीस अखिलेश के दिल से अभी तक नहीं गई? क्या भव्य राम मंदिर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के नेताओं की आंखों में चुभने लगा है? बीजेपी और हिंदूवादी संगठन इन बयानों के बाद अब कुछ ऐसे ही सवाल उठा रहे हैं। देखो, ये सनातन धर्म राम मंदिर हमारे आस्था का केंद्र है। वसुदेव कुटुंबकम के भावना से ये सनातन धर्म चलता है और सबको साथ लेकर चलता है। प्रधानमंत्री मोदी जी चाह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र से जो काम किया है और तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, इसलिए विपक्ष हताश है, निराश है, अनगल बयानबाजी कर रहे हैं। ये वोटों की खातिर सब कुछ अपने आत्मा को भी मार कर ये काम कर रहे हैं। देश की, ये भारत माता की 9.5 लाख हेक्टेयर पुण्य धरा है, वो इनके कब्जा में चलेगी। हम एक राम जन्मभूमि के सिर्फ 2.77 एकड़ लैंड के लिए और 70 साल तक ठोकरें खाते रहे, वो भी देश के बहुसंख्यक समाज होने के नाते। इनके कुकर्मों का पर्दाफाश हो रहा है, समझ लेना चाहिए। हमें भी वो या तो अधिकार चाहिए और नहीं तो इनको भी उनके उन अधिकारों से वंचित किया जाए जो कि डिस्क्रिमिनेट करते हैं, जो कि माँ भारती की जमीन पर निर्दोष हिंदुओं के घरों, मकान और दुकानों पर कब्जा करने का सीमित अधिकार दे रहे हैं। ऐसे राजनेताओं को शर्म आनी चाहिए। सरकार ने संसद में वक्फ संशोधन एक्ट पेश किया तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, एमआईएम समेत पूरा विपक्ष एकजुट होकर इस बिल के विरोध में उतर आया। इसे संविधान विरोधी, मुसलमान विरोधी, मनमाना, भेदभावपूर्ण करार देने में विपक्ष ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मगर इस मामले ने तूल उस वक्त पकड़ा जब विपक्ष के नेताओं ने वक्फ संशोधन बिल को राम मंदिर से जोड़ना शुरू कर दिया। सवाल यह है कि क्या विपक्ष के नेता अब वक्फ के मुद्दे पर नए एजेंडे के साथ नया नैरेटिव बनाने में जुट गए हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो ये सवाल तो पूछा जा रहा है कि भाई एक तो तुलना गलत है क्योंकि एक कानून से बनी संस्था है और दूसरा मंदिर के लिए ट्रस्ट बना। फिर उसके बाद क्या तुष्टीकरण वाला बयान? ये चलिए आपका परिचय मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता स्टूडियो में मौजूद हैं। महंत राजू दास आपसे थोड़ी देर में जुड़ेंगे। अजय वर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता और दीपक रंजन जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दीपक रंजन, वक्फ पर चर्चा चल रही थी, आप अपने हिसाब से जो कहते, जो आपत्तियां जताते वो सब ठीक था, लेकिन उसमें अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट घुसा दिया तो भाई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि यह मंशा बदले वाली लग रही है। ये आपकी नजर में होगा कि कहीं से कोई बदले वाली मंशा, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, वक्फ बोर्ड में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि ये क्लैरिटी के साथ इसका क्या मसौदा है। जेपीसी की मांग देखिए,
समूचा विपक्ष पहले उठा रहा था, आखिर बाद में वही चीजें जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री बोर्ड कमेटी को भेजी गई, संसदीय समिति को भेजने का काम हुआ। देखिए हम तो ये कहते हैं कि ये क्लियर करें, कि ये इस चीज को भी क्लियर करें, ये आश्वासन दे, इस चीज की गारंटी दे कि वक्फ की जमीनें बेची नहीं जाएंगी। देखिए हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जमीन अगर किसी की है तो रेल लैंड की है, उसके बाद डिफेंस लैंड की है, उसके बाद वक्फ बोर्ड की वक्फ लैंड की जमीनें आती हैं। तो जिस तरीके से रेल लैंड की जमीनों को उन्होंने ऑक्शन करके बेच दिया, जिस तरीके से डिफेंस लैंड को इन्होंने ऑक्शन करके बेच दिया, उसी तरीके से कहीं ऐसा ना हो कि अपने दोस्तों या नहीं दीपक रंजन, मेरा सवाल आप नहीं समझ पाए। मैंने 1 मिनट आपको बोलने दिया, मैं सवाल आपको फिर समझा रहा हूं। आप वक्फ पर जो कहिए वो सब ठीक है भाई, वो वक्फ पर चर्चा का हिस्सा हो सकता है, लेकिन वक्फ पर चर्चा में राम मंदिर को घुसाने की क्या जरूरत थी, अयोध्या को घुसाने की क्या जरूरत थी? एक कलेक्टर का जिक्र करते हैं अखिलेश यादव और माना जा रहा है कि वो के नायर का जिक्र कर रहे हैं, के नायर का जिक्र कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां सामना कर रही हैं, क्या सामना कर रही हैं, ये मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। ट्रस्ट में नॉन मुस्लिम घुसेगा नहीं घुसेगा, ये सब कहने की और तुलना करने की क्या जरूरत है, मैं ये समझना चाह रहा हूं। अब राकेश जी, मैं आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं। आप जिसको कह रहे हैं भाई, नायर साहब का नाम जो है के नायर का, जो उस टाइम के तत्कालीन जिलाधिकारी थे, उनका नाम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सदन में नहीं लिया। हाँ, नहीं लिया। हमारे राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने नहीं लिया, उसका उल्लेख आपने किया, लेकिन उनका कहने का तात्पर्य मैंने ये कहा कि माना जा रहा है। आप बता दीजिए किसी और कलेक्टर का नाम लिया हो तो बोल दीजिए, के नायर का नाम नहीं लिया, किसी और का नाम लिया, बता दीजिए। उन्होंने एक एग्जाम्पल प्रेजेंट किया, उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की बात को भी हिलावाली किया गया था जिलाधिकारी ने, ऐसा ना हो कि जिस तरीके से जिलाधिकारी किस कलेक्टर का नाम ले रहे थे आपके हिसाब से? के नायर नहीं तो कौन है? हमें नहीं, आपको पता होगा। आप नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं आपसे, आप बता दीजिए कौन है के नायर, और आने वाली पीढ़ियां सामना कर रही है, इसका क्या मतलब है? मुझे बिल्कुल नहीं पता कि किस जिलाधिकारी की बात हुई थी। आपको बेहतर पता, आपने बता दिया, लेकिन मुझे नहीं पता ना उन्होंने नाम कोट किया। अच्छा चलिए ये बता दीजिए, आने वाली पीढ़ियां सामना कर रही हैं, इसका क्या मतलब है? आने वाली पीढ़ियां सामना कर रही है, जो आज की तारीख में जिलाधिकारी जो है अपनी मनमानी कर रहे हैं उन चीजों का। इस सरकार में आप देख लीजिए किस तरीके से जिलाधिकारी अपनी मनमानी कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट की भी बातों को हिलावाली से। देखिए आज बात जो हो रही है वक्त की हो रही है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नहीं फंस गए आप। सुनिए दीपक रंजन, हम क्यों फंसे? दीपक रंजन फंस गए आप। दर्द जो ये तुष्टीकरण वाला है सर, किसके राज में गोलियां चली, क्या हुआ नहीं हुआ, और मुस्लिम वोट बैंक चाहिए, आने वाला चुनाव है तो इसलिए ये बयान दिया गया, ये आरोप लग रहे हैं आप लोगों पर। बात राकेश जी, देखिए हिंदू मुस्लिम के समाजवादी पार्टी सभी धर्म सभी जात का सम्मान करती है, सबको लेकर चलती है। और देखिए रहा सवाल, आप गोली चलाने की बात कर रहे हैं, उस टाइम जो वहां के होलसेल इंचार्ज थे, आज उन्हीं को जिम्मेदारी राम मंदिर की है। ये बहुत पुरानी लाइन है दीपक भाई, ये बहुत पुरानी लाइन है। तो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? मुख्यमंत्री ने रोका क्या? मुलायम सिंह यादव जी ने रोका था क्या? उस टाइम जो अफसर पर कोई कार्रवाई कर दी थी क्या? उसके बाद तो ताल ठोक कर आप लोगों ने 10 डिबेट में कहा कि कानून व्यवस्था के लिए जरूरी था, आप ही लोग जस्टिफाई करते रहे। चलिए शुभम त्यागी, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि भाई ये कलेक्टर वाली थ्योरी अखिलेश यादव की, ठीक है, और पीढ़ियां सामना कर रही हैं ट्रस्ट से वक्फ की तुलना, और उसके बाद कह रहे हैं कि भैया हमारी मंशा तो बिल्कुल साफ है, कोई बदले वाली बात नहीं है। देखिए जब रामलला प्रकट हुए थे तो उस समय के नायर वहां जिलाधिकारी थे, और उसको विषय को लेकर जो है अखिलेश यादव किस तरीके से खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि पीढ़ियां उसका जो है दंश झेल रही हैं। इसका मतलब यह है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से इतनी नफरत, उनके मंदिर से इतनी नफरत अखिलेश यादव को है कि वो आज भी इस दर्द को भुला नहीं पा रहे हैं कि वहां पर श्री राम का मंदिर बन कैसे गया। मैं 10 सेकंड वक्फ पे लेकर बस एक ही चीज 10 सेकंड वक्फ पे लेकर बस एक ही चीज कहना चाहूंगा। ऐसा माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद ने 400 पेड़ उगाए थे खजूर के, उन खजूरों से जो आमदनी हुई थी उस आमदनी से जो है मदीना के लोगों को, गरीबों को मदद की गई थी। पहली बार उसको वक्फ कहा गया था। वाकिफ आमतौर पे पहले राजा होते थे, वो वक्फ किया करते थे, और सुई से लेकर हवाई जहाज तक सब कुछ वक्फ किया जाता है। स्ट्रेट टू 2024, कहां एक तरफ लोगों को जो है मदद करने के लिए, गरीबों के लिए वक्फ बना था, आज ये एक एक्सटॉर्शन रैकेट बन गया है जमीनें हड़पने का। अगर राकेश पांडे के घर में उनको लगता है कि ये वक्फ को लेना है तो कुछ नहीं करना, एक सर्वे करके राकेश पांडे को कह देना है कि ये जमीन हमारी हो गई। अब वो कहेंगे जमीन हमारी हो गई, तो इसमें राकेश पांडे को ही जिम्मेदारी मिल जाती है इस बात की कि वो साबित करें कि वो घर उनका नहीं है। जिसने अपना कब्जा बताया उनको कुछ साबित नहीं करना, छोड़िए, कोर्ट जा नहीं सकते, काउंसिल जाना, ट्राइब्यून जाना पड़ेगा। वो कहा है, वो भी वक्फ की है। तो मुझे लगता है 21वीं सदी में इस तरह के लैंड ग्रैबिंग लोगों के लिए ना कोई जगह थी ना है। ये एक बेहतर काम के लिए वक्फ हुआ करता था। आज जो है डिफेंस और रेलवे के बाद तीसरे नंबर की जमीन कहां से आ गई भाई?
कैसे ले आई भाई? एक गांव जिसकी हिस्ट्री 1500 साल की है, जिनके कागज 1500 साल के हैं, वक्फ आकर कहता है कि वो पूरा का पूरा गांव हमारा है। इस्लाम की हिस्ट्री 1400 साल की। मैं मानता हूं इस तरीके से इस देश में इस तरह की चीजों को नहीं चलाया जा सकता। विषय बहुत साफ है। आपको राम मंदिर से नफरत है तो इसका यह मतलब नहीं है कि आने वाले हर छोटे विषय में घुमा फिराकर सिर्फ राम मंदिर को ही गाली देंगे। इस देश में आपने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, देश चुप रहा। इस देश में आपने राम मंदिर बनने नहीं दिया, देश चुप रहा। इस देश में आपके पिताजी ने कहा कि राम मंदिर और मुस्लिमों के लिए जरूरत पड़ती तो मैं और गोली चला देता, तो देश चुप रहा। अब राम मंदिर बन गया, आपने जो है अस्वीकार कर दिया वहां का जो इन्विटेशन था, देश चुप रहा। आप अभी तक वहां नहीं गए, देश चुप रहा। लेकिन घर में बैठे बैठे भी कम से कम श्री राम को तो गाली मत दो, इतना तो नहीं करना चाहिए। विषय साफ है। वक्फ पर अगर बात चल रही है तो वक्फ पर रखो, श्री राम पर मत लेकर जाओ। नहीं, और एक और बात है दीपक रंजन, ये तुलना कैसी है? एक कानून से बनी हुई संस्था है, उसके पास अपना ट्रिब्यूनल है, उसके पास देश भर में कहीं भी रुमाल रख देने का किसी भी जमीन पर अधिकार मिला हुआ है। ऐसा अधिकार है क्या ट्रस्ट के पास, राम मंदिर ट्रस्ट के पास? देखिए, अभी शिवम जी ने बहुत सारी बातें बताई वक्फ के बारे में। मैं समझता हूँ कि वक्फ शब्द जो है वो वकूफा शब्द से निकल करके आया है, और वकूफा का मतलब होता है ठहरना। और उनका ये उद्देश्य था कि लोगों को जो है जनहित जन कल्याण कार्यों में इसको जो है लगाया जाए। बिल्कुल सही। नहीं, अरे ये परिभाषा नहीं चाहिए। सुनिए ना, अरे भाई परिभाषा, दीपक रंजन भाई सुनिए ना, वक्फ की परिभाषा क्या, वक्फ शब्द कहां से आया, लोग गूगल कर लेंगे भाई, उसके लिए लोग डिबेट थोड़े नहीं देखते हैं। उनको क्यों नहीं आपने रोका? नहीं, मैं उनको भी ये बात कह रहा हूँ, उनको भी ये बात कह रहा हूं। आप सवाल पर आइए ना सर। मैं सवाल से अलग नहीं। शिवम भी अगर सवाल की लाइन से हटेंगे मैं उनको भी टोकूंगा। मैं वक्फ की परिभाषा नहीं जानना चाहता हूं। वक्फ पर जो आपका, सुनिए सर, वक्फ पर जो आपका विचार था मैंने शुरुआत में बिना इंटरप्शन के सुना, जबकि वो मेरे विषय से थोड़ा सा अलग था। तो मेरे विषय पर आइए। क्यों आपने उनको नहीं टोका? आपने उनको क्यों नहीं टोका? जैसे शुरुआत में आपको 1 मिनट नहीं टोका, वैसे भी उनको 1 मिनट नहीं टोका। अरे वाह, उनको नहीं टोका परिभाषा में। और हम जब परिभाषा नहीं थी, परिभाषा नहीं थी भाई, आपको वक्फ को परिभाषित नहीं किया उन्होंने। तो ये भी बता देना कि वक्फ शब्द है कहां से, ये भी। अरे सर छोड़िए ना, जनरल नॉलेज। अरे दीपक रंजन, अरे लोगों के पास मोबाइल है भाई, आपको नहीं लगता होगा लेकिन इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी है। लोग तुरंत गूगल कर लेंगे इतनी देर में वक्फ का मतलब क्या होता है, कहां से ये शब्द आया। वो टेलीविजन पर डिबेट में अगर बताने लगे तो बहुत मुश्किल है, समय बहुत कीमती है। चलिए सर, सवाल पर आइए ना, तुलना क्यों किया भाई? सवाल पर आइए, सवाल पर तुलना क्यों किया? आप लोग किस सवाल पर तुलना किया? वक्फ और राम मंदिर ट्रस्ट की तुलना क्यों किया? किसने किया? अखिलेश यादव जी ने वक्फ को राम मंदिर से। आपके पार्टी के सांसद हैं राजीव राय, उन्होंने किया। हिंदू मुस्लिम की बात आप उन्होंने किया। अरे हिंदू मुस्लिम की बात, राम मंदिर ट्रस्ट में किसी मुस्लिम को घुसा दिया जाए, आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कोई और कर रहा है। आपने शुरू में तो जो चीज जो है चल रहा था वक्फ बोर्ड में, जो है गैर मुस्लिम अभी तक कोई नहीं था, तो उसमें गैर मुस्लिम को ला करके आप क्या दिखाना? मतलब आप चाह रहे हैं कि जो असीमित अधिकार चल रहा था, रुमाल रखने का जो राइट था, वो राइट रहे वक्फ के पास, महिलाएं ना जाए। कोई राइट नहीं था, रुमाल रखने का कोई राइट नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में हिंदुस्तान में ट्रिब्यूनल भी इसी का हिस्सा है, और जो कमिश्नरी आती है, जो जहां जाता है जिस बेंच में, वो कमिश्नरी सरकार का हिस्सा है, सरकार का ही अंग है। मैं पूछ रहा हूं फिर, नहीं दीपक रंजन, मेरी बात देखिए, आपने उनको इंटरप्ट कर दिया, उनकी सारी परिभाषा आपने सुन ली, किसकी क्या। अब मैं बोल रहा हूँ तो आप बीच बीच में इंटरप्ट कर रहे हो। मेरी बात तो आ जाने दीजिए। अच्छा बोल जी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं क्या नहीं कहना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं तो हम लोग यही चाहते हैं कि जैसे जेपीसी में गया है, जॉइंट पार्लियामेंट्री बोर्ड कमेटी में गया, ये तो विपक्ष शुरू से ये मांग उठा रहा था। उसमें क्या है, क्या पॉइंट्स है, क्या पॉइंट्स नहीं है, इन चीजों की गारंटी दे। भाई फिर मेरे सवाल से आप भाग रहे हैं भाई, फिर मेरे सवाल से आप इधर हट रहे हैं, मैं फिर बीच में आऊंगा। चलिए शिवम आप रिप्लाई करिए, फिर मैं अजय वर्मा के पास जाता हूं। देखिए, फिरहाद हकीम जो है वो ममता बनर्जी के बहुत ही करीबी हैं, मंत्री रहे और तमाम तरह की चीजें रही। जब बंगाल में तारकेश्वर डेवलपमेंट बोर्ड में उनको चेयरमैन बना दिया गया था मुसलमान होने के नाते 2017 में, तब तो ये रोना धोना नहीं था, तब तो बिल्कुल ठीक था माहौल, तब तो बिल्कुल गंगा जमनी तहजीब चल रही थी, तब तो बिल्कुल आपस में हिंदू मुस्लिम भाईचारा चल रहा था। मंदिर में अगर मुस्लिम जो है चेयरमैन बन जाए, वो भी मैनेजमेंट कमेटी का, तो तब तो बिल्कुल हिंदू मुस्लिम भाईचारा है। आज वक्फ की बात आती है तो एकदम चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। क्यों भाई? ऐसी हिपोक्रेसी नहीं चलेगी। और बिल्कुल ठीक बात है, ये वक्फ है भाई, ये कोई चलती हुई बस थोड़ी ना कि रुमाल रख दिया तो बस ये सीट आपकी हो गई, ऐसे नहीं चलेगा। किसी भी जमीन पर जाकर अपना जो है अपना हक जता दिया तो यूं कि भाई ये जमीन हमारी हो गई, नहीं चल सकता ऐसा। बात बहुत साफ है, इस देश में जो अधिकार बाकी सभी ट्रस्ट पर है, बाकी सभी चीजों पर है, वही अधिकार होने चाहिए। और ये डीएम राज से इतना खतरा कैसे है? अगर किसी जमीन का रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तो भाई अगर उसका दखल है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। कोई अपनी जमीन का सर्वे करके आप कहते हो कि ये जमीन हमारी है तो शिवम ठीक है,
अब अजय वर्मा, केसी वेणुगोपाल भी जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने भी हिंदू में अयोध्या का ही मंदिर मिला था। सर पता है बड़ी दिक्कत है, आप लोग प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। आज तक बीच में खबर आई थी कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी जाने वाले भी हैं चुनाव से पहले, वो खबर भी गलत साबित हो गई, सूत्र ही गलत साबित हो गए, पता नहीं कहां से जानकारी आई थी। खैर तो दिक्कत है, लेकिन हर चीज में अयोध्या मंदिर घुसा देना तुष्टीकरण के लिए शायद आपका वोट बैंक किससे खुश होता होगा? पांडे जी, वैसे तो कायदे से अब इस पे जिक्र इसलिए नहीं करना चाहिए था कि किरण रिजिजू जी ने इसको संसदीय पार्लियामेंट कमेटी जेपीसी में बिल भेज दिया तो वहां तय करेगा, लेकिन चूंकि आपको तो एजेंडा चलाना है, मुद्दा बनाना है। अयोध्या में जो वो आर्मी की जमीन थी जो अडानी को दी गई है और बाबा रामदेव को दी गई है और श्री श्री रविशंकर को दी गई है, अरबों खरबों रुपए की जमीन 6 किलोमीटर के रेडियस में, जहां आदमी को देनी नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि सरकार के मित्र है, सरकार के सम्मानीय बाबा हैं। तो अजय वर्मा, आपको लगता है कि गलत तरीके से दी गई है तो कोर्ट में जाकर चैलेंज कर दीजिए। 1 मिनट कहा था कि जी मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा। हाँ, 1 मिनट बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया अजय वर्मा। तो इसमें ना करें, घड़ी देखा करिए, आप नहीं देखते हो, मैं घड़ी देखता रहता हूँ कौन कितनी देर बोल रहा है। आपने ये कहा था कि अभी इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी चल रही है, क्यों ना चले। रिजर्व प्राइस लगा था 430 हजार करोड़ रुपए और दिया गया मित्रों को 150 करोड़ रुपए में, तो कितना पैसा सरकार का गया? पूरे साल भी नहीं कमाएंगे सरकार इस पैसे को, इसलिए स्पीड बढ़िया चल रही है। अच्छा, आपकी स्पीड इसलिए बढ़िया चलती है क्योंकि सरकार का एजेंडा और उनकी लिखी हुई सीडी भाजपा के। अरे अजय वर्मा, सवाल पर आइए ना, ये सब बहुत दलील आप रोज आते हैं और यही बात करते हैं। रोज नहीं, एजेंडा तो केसी वेणुगोपाल किसका एजेंडा चला रहे थे? 2000 आपने वक्फ में राम मंदिर अयोध्या क्यों घुसा दिया, इसका जवाब नहीं दे रहे हैं, तो आप किसका एजेंडा चला रहे हैं? आप क्या तुष्टीकरण का एजेंडा नहीं चला रहे हैं? इस सवाल से इतनी दिक्कत क्यों हो जा रही है? राम मंदिर ट्रस्ट और वक्फ बिल को लेकर या वक्फ बोर्ड है, ये तुलना कैसी है? गलत है, आप बोलिए। हम 50 बार नाम नहीं ले सकते, वो 5000। अरे आप 1 लाख बार नाम दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आप लेते रहिए ना, माला ले लीजिए, जपते रहिए। फिर हम गलत है इस आप कह देंगे तो आपका चैनल बंद हो जाएगा, पता है आपको। अरे अजय वर्मा प्लीज ना, ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं सर, पॉलिटिक्स करिए। चैनल चलाने का और चैनल कैसे चलता है इसका शौक मत पालिए। तो बोलो ना फिर आप कि नरेंद्र मोदी क्यों बोलते हैं बार बार पंडित? नहीं, ये आप थोड़ी नहीं तय करेंगे। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं और आप जो बोले वो मैं बोल दूं। आप मेरे सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, जिसके लिए आपको बुलाया गया है, और मैं आपकी कई बात को बोल दूं। 2014 से पहले भारत हताशा और निराशा में जी रहा था। तो अटल बिहारी वाजपेयी की भी 1999 से 4 तक सरकार रही है। उन्होंने कहा रे घमंडी हैं, ये मेरे को ही बेइज्जत कर रहे हैं, घमंड तो कंस और अजय जी का नहीं रहा, इनका क्या रहेगा? अब बैसाखी में आ गए, अब क्या लंगड़े हो जाएंगे, अब क्या गिरे? अजय जी, इसलिए मेरा कहने का मकसद ये है, अजय जी सुन तो लीजिए, जेपीसी तो रुकना ही नहीं चाहते, इस पे चर्चा ना करें। वो त्रिलोकतंत्र पे, रोजगार पर, बेरोजगारी पर, महिला सुरक्षा पर। अच्छा ये बताइए को कैसे मेडल मिले? अरे मैं फिर सवाल कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब आप कुछ दे रहे हैं। आप लिख कर ले आते हैं, आप 4 लाइनें रट के आते हैं, उसके आगे पीछे आप कुछ बोलना ही नहीं चाहते। केवल एजेंडा लाते हैं, चलो मैं तो रट के लाता हूँ। केसी वेणुगोपाल को हमने लिख कर दिया था कि आप ये बोल दीजिए, बीजेपी का IT अयोध्या का जिक्र छेड़ दीजिए, हमने कहा था। उसका ही वाचन आप कर देते हैं। हाँ। अरे नहीं, हमने ये कहा था। आप तो कम से कम स्वतंत्र लोकतंत्र की इज्जत रखिए, चौथा स्तंभ है। आपने 400 पार कराया था, कलंकित करा था भारत। वही बात है, आप 400 के आगे निकल ही नहीं पा रहे हैं। क्या रहा 240। ठीक शिवम एक 20 सेकंड फिर मैं साथी के पास 20 सेकंड में एक चीज है, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आवाज के लिए कभी भी जीवन में अगर भारतीय जनता पार्टी को वॉइस ओवर आर्टिस्ट की जरूरत पड़ेगी तो उसमें जो है हमारे ये मित्र जो है कांग्रेस वाले भाइयों बहनों मित्रों हर डिबेट में आकर वही करते हैं। इनको जरूर रिकमेंड करूंगा मैं। खैर मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं, विषय बहुत साफ है, वक्फ है, वक्फ पर डिस्कशन कीजिए, सारी चीजें हैं, जाहिर है जेपीसी के लिए बिल चला गया है, कोई विषय नहीं है, चर्चा उस पर होनी है। लेकिन ये राम मंदिर से जो रह रहकर इतनी नफरत कांग्रेसियों की आती है, ये कहां से लाते हैं भाई? क्यों? मतलब अजय हो आप, वर्मा हो आप, लेकिन राम मंदिर से नफरत है। अजय हो आप, वर्मा हो आप, लेकिन राम मंदिर से नफरत करने नहीं। और इतना है कि अजय वर्मा इतनी देर तक बोलते रह गए, ना तो सवाल के जवाब में एक लाइन बोला, ना तो राम मंदिर पर कुछ बोलने की हिम्मत कर पाए। साध्वी प्रज्ञा भारती, अगर वक्फ पर चर्चा में, अरे रुक जाइए सर प्लीज। हाँ ठीक है सर, मन में बसते हैं इसलिए आप मंदिर में नहीं बसा रहे थे और सिर्फ मन में ही रखना चाह रहे थे, ये नहीं चाह रहे थे कि एक भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाए। रुक जाइए सर प्लीज, रुक जाइए। अब साध्वी प्रज्ञा भारती, अगर वक्फ पर चर्चा में कोई राम मंदिर घुसा दे, अयोध्या घुसा दे, तो यह सवाल क्यों ना पूछा जाए कि मंदिर चुभ रहा है कि नहीं चुभ रहा है?
देखिए राकेश जी, बात बहुत ही सीधी और सपाट है, ये एविडेंट है, सबको दिख रहा है। डे वन से इन्हें राम मंदिर से प्रॉब्लम थी, ठीक है। अब बात आती है वक्फ की। हमारा 70% लैंड भारत में वक्फ के नाम है। कितने आश्चर्य की बात है। आप देखिए, ईदगाह वक्फ के नाम पर है, ज्ञानवापी वक्फ की प्रॉपर्टी पर बना है। कल बहुत बड़ी बात नहीं है, जब आप सुबह उठे या मैं सुबह उठूं तो हमें पता चले जिस घर में हम रहते हैं वो वक्फ के नाम है। आपको एक और बात सुनकर बहुत ही आश्चर्य होगा, जितना पाकिस्तान का लैंड है, मतलब जितना पाकिस्तान का लैंड आप समझ रहे हैं, उतना लैंड एरिया इंडिया में वक्फ बोर्ड के नाम है। इज दिस राइट? ये तुष्टीकरण की राजनीति जो ये चल रही है ना, इन्हें बंद करनी होगी। और ये जानते हैं जो कांग्रेस और सपा को इतनी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्यों है राकेश जी? बिकॉज दे नो द ट्रूथ। इनको पता है कि अगर अब ये वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल आएगा तो फिर इनकी जो सच्चाई है वो सबके सामने आ जाएगी। अब बात आती है, अगर हम कोई भी बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, तो कांग्रेस को प्रॉब्लम क्यों होती है? आप बताइए ना, क्या समस्या है कांग्रेस को? जब भी सनातन धर्म की बात आती है, जब भी हिंदुओं के अधिकार की बात आती है, तो ये लोग कभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं। ये कब तक तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे? नाउ इज द हाई टाइम। दीपक भाई, ठीक है, साध्वी प्रज्ञा भारती में आता हूं। दीपक रंजन जी, अरे रुक जाइए अजय वर्मा, ये लगातार बैकग्राउंड कमेंट्री मत करिए भाई। लोग कहते हैं कि कौन है जो लगातार बोलता रहता है। आप जाकर देखिए सोशल मीडिया पर, जब ये जो है अपलोड होता है तो प्लीज सर, ये नहीं अच्छा लगता है और मुझे टोकना भी अच्छा नहीं लगता है। तो रुक जाइए दीपक रंजन, एक तो चुनाव भी बीत गया, गंगा में पानी कितना बह गया। ये अखिलेश यादव को अभी तक मुहूर्त नहीं मिला। अयोध्या भी गए लेकिन रामलला के दर्शन नहीं किए। लेकिन अयोध्या रामलला बराबर याद आते हैं जब संसद में रहते हैं। तो अब आप तय करेंगे कौन दर्शन करने कब जाएगा। आप भी सर्टिफिकेट, अरे आपसे नहीं पूछा भाई। अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी का हिस्सा नहीं है। मान लिया कि आपके लिए वकालत कर रहे हैं, तो अभी रुक जाइए। अखिलेश यादव की बात करने के लिए दीपक रंजन है यहाँ पर। राकेश जी, मैं समझता हूँ कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सारी बातें आपने सुनी नहीं, उन्हें सारे इंटरव्यू या उनकी सारी बाइट आपने नहीं सुनी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एकदम, जैसे शिवम भाई अभी नाम को लेकर के उल्लेख कर रहे थे ना, इनके नाम में इश्यू लगा हुआ है। हम केदारेश्वर मंदिर जो है, जो रेप्लिका बन रहा है वहां पे, वहां का मंदिर का, तो हम चाहते हैं कि रेप्लिका पे पहुंच गए, बताइए। अरे कभी नहीं बोलने दीजिए अभी, इसमें भी बोलिए। हाँ बोलिए, किसका रेप्लिका बनवा रहे हैं? तो बोल नहीं पाओ। किसका रेप्लिका बनवा रहे हैं? केदारेश्वर मंदिर का, केदारनाथ मंदिर का। तो सर एक बार सुनिए, एक आपको सुझाव दे देता हूं। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, एक सुझाव दे देता हूं दीपक भाई। अरे सुनिए, ये दांव भी उल्टा। अरे सुन लीजिए, एक फ्री की एडवाइस सुन लीजिए सर, एक फ्री की एडवाइस सुन लीजिए, फ्री की एडवाइस सुन लीजिए। जरा केदारधाम चले जाइएगा और वहां के लोगों से पूछिएगा कि एक रेप्लिका बनवा रहे हैं, ये काम ठीक कर रहे हैं क्या? दिल्ली में एक मंदिर का निर्माण हो रहा था, सुनिए सर, और केदारधाम जैसा ही नाम रखने की बात हो रही थी, इस पर बवाल हुआ। सरकार को पीछे हटना पड़ा, उत्तराखंड सरकार को, कि ये हम केदारधाम की रेप्लिका नहीं बनवा रहे हैं। सुन लीजिए सर, ये उत्तराखंड गवर्नमेंट को कहना पड़ा कि रेप्लिका नहीं बनवा रहे हैं, सिर्फ एक मंदिर बन रहा है और नाम में कहीं केदार नहीं रखेंगे, केदारधाम। भगवान शिव साहब इतना चिढ़ क्यों रहे हो? अरे मैं कहां चिढ़ रहा हूं? नहीं चिढ़ रहा हूं, हम मंदिर, अरे बनवाइए, अच्छी बात है भाई। मैं कह रहा हूं दीपक रंजन, मंदिर बन जाए, मैं आऊंगा दर्शन करने के लिए, उस केदारेश्वर मंदिर में भी आऊंगा दर्शन करने के लिए। लेकिन आपके पार्टी के अध्यक्ष को अयोध्या जाने का समय नहीं मिला। अयोध्या के सांसद को पूरे समय हाथ में लेकर घूमते रहते हैं, उनका हाथ पकड़कर। अच्छी बात है, घूमना चाहिए, ट्रॉफी की तरह लेकर घूमते रहते हैं। लेकिन जहां से ट्रॉफी मिली और जिन भगवान राम के आशीर्वाद की बात हो रही है, उन भगवान राम के दर पर जाने का समय नहीं मिला। इनके नाम क्या क्या शिव लिखा, भगवान शिव से चिढ़ रहे हैं। अरे मैंने ये कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि जिस दिन मेरा केदारेश्वर मंदिर बन करके तैयार हो जाएगा, पहले मैं उसके दर्शन करूंगा। राकेश जी, मेरा इनसे एक प्रश्न है दीपक जी से। अच्छा पूछ लीजिए प्रश्न, फिर शिवम के पास जा रहा हूँ, पूछिए। मैं दीपक जी, मेरा आपसे प्रश्न है, आपको महादेव से इतना प्रेम है तो ज्ञानवापी के बारे में क्या कहेंगे? वो भी तो वक्फ के लैंड पर बना है ना। अच्छा ठीक है, बोल दीजिए, जल्दी बोलिए। मैं जो मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में या माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, उस पर हमें बोलने का कोई तो एक पार्टी का स्टैंड तो रख दीजिए। जब माननीय देखिए मैं बड़ी एक चीज कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि जहां तक अयोध्या का विषय है, अयोध्या के चारों तरफ तो लक्ष्मण रेखा हो गई है। कुछ राक्षसों के लिए एक लक्ष्मण रेखा हुआ करती थी कि वो जैसे ही लक्ष्मण रेखा में प्रवेश करते वो भस्म हो जाते।
हो सकता है कुछ लोग इसी वजह से अयोध्या ना जा पा रहे हो कि लक्ष्मण रेखा अगर लांग दी तो पता नहीं उनके साथ क्या हो जाए। विषय बहुत साफ। अयोध्या श्री राम में तो आपकी आस्था है नहीं, लेकिन राजनीति बराबर करनी है। अयोध्या से प्रेम तो है नहीं, लेकिन अयोध्या के सांसद को हर जगह घुमाना है। अयोध्या की बेटी के साथ बलात्कार हो जाए उसमें तो सवाल जवाब। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था अजय वर्मा जी, मैं सिर्फ शिवम वक्त इतना ही, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था अजय वर्मा जी और दीपक रंजन जी, भाई वक्त पर अपनी चर्चा करते हैं। अयोध्या राम मंदिर को नहीं लेकर उसमें जाने की जरूरत थी, और खासतौर पर तब क्योंकि जिन लोग पूछ देंगे कि फिर आप अयोध्या जा कब रहे हैं, अयोध्या के सांसद को ट्रॉफी की तरह लेकर चल रहे हैं, लेकिन कम से कम जाइए प्रभु राम के दर पर दर्शन तो कर लीजिए। तो ये मंशा पर सवाल खड़े कर दे रहा है।